পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে প্রথমবার হয়ে গেল হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা সেলুলারের রাজ্য সম্মেলন। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় সুবর্ণবণিক সমাজ হলে। এখানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা সেকুলারের জাতীয় সভাপতি এবং বিহার রাজ্যের ক্যাবিনেট মিনিস্টার ডক্টর সন্তোষ কুমার সোমনজি, বিহার রাজ্যের স্টেট মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট শাকিল আহমেদ হাশমি, পশ্চিমবঙ্গের স্টেট প্রেসিডেন্ট সন্দীপ কুমার ধর, পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সেলের সভাপতি ডক্টর সৈয়দ শামীমা নাসরিন এবং পশ্চিমবঙ্গের মাইনরিটি সেলের সভাপতি এহতেশামুল হক, এছাড়াও আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরা। ওনাদের প্রথম রাজ্য সম্মেলনে ভিড় দেখা যায় চোখে পড়ার মতো। ওনারা কি বার্তা দিলেন শোনাব আপনাদের। देखिए, बहुत ही उत्साहजनक आज का दिन है हम सब के लिए, हमारी पार्टी के लिए। और हमने शुरुआत की है, हम तो पहले से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भी टीम थी, लेकिन आज एक विस्तार मिला है, बहुत सारे जिलों में जिला अध्यक्ष बने हैं और हम समझते हैं कि यही शुरुआत है और शुरुआत अच्छी है। तो आगे चल करके हम लोग मेहनत करेंगे और हर क्षेत्र में जाकर के गांव स्तर पर अपना संगठन कैसे मजबूत करेंगे। आज हम सब ने शपथ लिया है, प्रण लिया है और कसम खाई है कि हम पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके बाद हम इस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं कि हम चुनाव अगर लड़ सकते हैं, कॉर्पोरेशन में कुछ साथी अगर हमारे उस लायक हैं तो निश्चित तौर पर हम पार्टी इसके लिए तैयार है और हम आगे बात करेंगे। अगर हमारी तैयारी माकूल हुई, हमारी तैयारी अच्छी हुई तो हम एनडीए फोरम में भी इसकी बात करेंगे कि हमें कुछ न कुछ सीट दिया जाए। तो एक आज शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है, हम लोग आगे भी आएंगे और उसके बाद आगे के निर्णय भी आपको। सबसे बड़ा रोड मैप तो हमारी जो विचारधारा है उसको हमको जन जन तक पहुंचाना है, संगठन का विस्तार करना है, कैसे हम अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव कर सकें जो जिनकी सामाजिक एक्सेप्टेंस है, सामाजिक स्वीकार्यता है। तो एक अच्छी पहल है आज संदीप धर जी के द्वारा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मेहनत कर करके इतना बड़ा जुटान किया और मैंने देखा कि बहुत सारे जिलों से इनके जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि कार्यकर्ता के रूप में भी लोग आए हैं। तो हम सब मेहनत करेंगे, हम फिर आएंगे, हमारे संरक्षक महोदय भी आएंगे, हम गांव गांव जाएंगे, हम वार्ड काउंसिलर का जो चुनाव होने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें भी हम कुछ सीटों पर कोशिश करेंगे ताकि हमारा एक प्रतिनिधि यहाँ पर जरूर हो, 2-4 प्रतिनिधि, उससे हमारी ताकत और बढ़ेगी। हम फिर गांव तक जाएंगे, गांव में भी हम देखेंगे, आने वाला समय होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी का विस्तार होगा तो फिर हम आगे भी जाना की कोशिश करेंगे। ये पहला अधिवेशन बंगाल में जरूर है, लेकिन हम बंगाल में 5 साल से आ रहे हैं। अब 5 सालों से हमारी पार्टी यहाँ पर 2015 में जब हमारा फाउंडेशन तैयार हुआ, हम लोग की पार्टी स्थापित हुई, एस्टैब्लिश हुई है, तब से बंगाल में पार्टी, जरूरी नहीं कि आपके बीच में नहीं आए, लेकिन बंगाल में पार्टी पहले से 2015 से ही हम लोग चल रहे हैं। और 5 साल से तो मैं खुद बंगाल में आ रहा हूँ, पार्टी को देख रेख कर रहा हूँ। जाहिर तौर पर अगर एक खंभा है, दूसरा खंभा अगर किसी चीज में लगा दिया जाए तो मजबूत हो आती है। तो जाहिर सी बात है कि आए हैं मेरे यहाँ और पार्टी ज्वाइन किया है तो मजबूत, जाहिर सी बात है कि मजबूत होगी पार्टी को धारदार बनाया जाएगा। আগামী দিনে আমাদের চিন্তা ভাবনা আছে, যেটা হচ্ছে আমরা যেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ যেটা বললেন যে সবসময় মানুষের পাশে থাকা, বিশেষ করে সমাজে যারা পিছিয়ে আছে তাদের পাশে থাকা এবং মানুষের সাথে থাকা। তো আমরা সেটা চেষ্টা করব, প্রত্যেকটা মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে আমরা তাদের প্রবলেম গুলো শুনবো। হয়তো ঘরে ঘরে যাওয়া সম্ভব না হলেও আমরা প্রত্যেকটা এলাকায় একটা অফিসে আমরা অবশ্যই আমরা করছি, সেই অফিসে আমাদের কোনো না কোনো প্রতিনিধি থাকবেন এবং সেখানের মানুষজন, সেই এলাকার মানুষজন তাদের কি প্রবলেম, কি সুবিধা, কি অসুবিধা জানাবেন এবং সেটা নিয়ে আমরা অবশ্যই সেগুলো সলভ করার চেষ্টা করবো এবং মানুষের पास থাকার চেষ্টা तौर पर हमारी पार्टी के जो संस्थापक हैं, भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री हैं, गरीबों, दलितों, वंचितों, असहायों, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के जो हमदर्द हैं, श्री जीतन राम मांझी जी, उनकी जो काविश है, जो मंशा है और जिसके तहत उन्होंने पार्टी का गठन किया, पार्टी के जो हमारे फाउंडर हैं जीतन राम मांझी जी, उनकी जो सोच है, उस सोच के अनुसार हम लोग बंगाल में हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं संदीप कुमार धर जी हो, सत्यम जी हो, या जो वुमेन सेल की अध्यक्षा हैं डॉक्टर शमीमा साहिबा, ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और अन्य डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जिलों में जो है हमारे टीम तैयार है। हमारी ये जिला का पहला जिला स्तरीय स्टेट स्तरीय कार्यक्रम था, राज्य स्तरीय प्रोग्राम था। तो ये हमारे राज्य के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये उनकी उपस्थिति हुई
अभी हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पार्टी के संस्थापक जो हैं जीतन राम मांझी जी हो, या आज के कार्यक्रम के जो हमारे चीफ गेस्ट थे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार के माननीय मंत्री हैं, उनके साथ चल करके माइनॉरिटी सेल के नेशनल प्रेसिडेंट कमालुद्दीन साहब यहाँ तक आए हैं। इन सारे लोगों का समय मिला तो निश्चित तौर पर हम बहुत जल्द जो है बंगाल में एक बड़ी रैली कराएंगे और हमारी पार्टी का जो सोच है, हमारे नेता का जो नारा है कि पूरे भारत के, बंगाल बिहार झारखंड नहीं बल्कि पूरे भारत के गरीबों एक हो, सबका इरादा नेक हो, उसी नारे के तहत हम लोग पूरे बंगाल में अपनी पार्टी को दरवाजे दरवाजे तक लेकर के जाएंगे। पहले हम पार्टी का बहुत ही समझ लिए कि हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस पार्टी में इतनी जबरदस्त ओहदा दी है। और देखिए, कहीं से भी सामाजिक काम राजनीतिक काम हो सकती है, तो 12 साल उधर हमने जबरदस्त तरीके से आपने देखा, जिस हिसाब से हमने मेहनत किया, तो उम्मीद करते हैं उसी उम्मीद से जिस हिसाब से हमारे जो अभी पश्चिम बंगाल में अभी आए हुए थे, समझ लिए कि हम सबके गार्जियन जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के समझ लिए कि राज्य के सभापति हैं और बिहार सरकार के मिनिस्टर, उन्होंने हम पर इतना जबरदस्त तरीके से भरोसा जताया और एक जिम्मेदारी दी अल्पसंख्यक के लिए कि रियासत मगरबी बंगाल की जिम्मेदारी दी सभापति के रूप में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का, खासकर सबसे पहले देखिए हमारे बीच में नेशनल प्रेसिडेंट हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का जो हमारे माइनॉरिटी सेल के पूरे भारत के वो अध्यक्ष हैं, उनके पूरे नजर रहती है कहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी को काम करना है। तो उनकी भी समझ लिए कि बहुत मैं ये करता हूँ, सराहना करता हूँ, सवाल करता हूँ जिन्होंने हमें इस तरह का मौका दिया। और हमारी बहन को भी मुबारकबाद देंगे जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बंगाल के समझ लिए कि वो समझ लिए सभापति बन रहे हैं, तो और बहुत ही डायनेमिक और एक्टिव लेडी है। मैं उनको भी समझ लिए इस परिवार में मुबारकबाद देते हैं। आप तमाम लोगों को हालात बंगाल, न्यूज टैक, न्यूज व्यूवर्स, तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को आह्वान करेंगे कि हम लोग जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो सेकुलर है, जो धर्म निरपेक्ष है, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध, जैन, एससी, एसटी, ओबीसी, यहाँ पर तमाम लोगों से कहेंगे कि जुड़े। और हम जो है, हम में वाकई में दम है, जो हमारे तमाम लोग जो कहे हैं, तो दम वाली पार्टी है और इसमें जुड़े। हम सबको समझ लिए इसमें आने वाले दिनों में समझ लिए बेनिफिट होगा और लोगों का समझ लिए विकास होगा। और अभी जो पश्चिम बंगाल में 2026 में नई सरकार आई है, जो हम लोगों की जो सरकार है एनडीए के साथ में है और बिहार में भी है और केंद्र में भी है। और हमारे भी यहाँ पर जैसा कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमन जी हैं, उन्होंने साफ लफ्जों में मीडिया से मुखातिब होकर कहे हैं कि हम जरूर आने वाले दिनों में कॉर्पोरेशन से लेकर करके आने वाले दिनों में हमने अच्छे हमारे अगर यहाँ कार्यकर्ता हमारे लोग काम करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि विधायक का भी यहाँ हम लोग हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के बैनर तले कैंडिडेट होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बैनर तले भी एमपी के रूप में भी यहाँ देखे जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है और हम तमाम लोगों को कहेंगे कि जुड़ने के लिए।